हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है आईएमएफ। ये जो आईएमएफ हम आपको बता रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसी को कहा जाता है। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आईएमएफ के बारे में सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि जो आईएमएफ है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी को हम लोग हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि इसका गठन कैसे हुआ। इसका गठन कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आप लोग दूसरा विश्व युद्ध के बारे में सुने होंगे, जो 1939 से 1945 तक चलता है। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। समझना कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो विश्व क्या हुआ, पूरा दो गुटों में बट गया। अब दो गुटों में जब बट गया तो तकलीफ तो दोनों का होगा ना। कमजोर दोनों हो रहा था, संपत्ति दोनों का खत्म हो रहा था। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अमेरिका ने बोला कि हम उधार देंगे सबको। तो संपत्ति तो दो सबका खत्म हो रहा था, दोनों गुट का खत्म हो रहा था। तो अमेरिका ने सोचा कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। समझना है। इसके बाद 1943 में अमेरिका ने एक संगठन, एक प्लान तैयार किया था। उस प्लान का नाम दिया था व्हाइट प्लान। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि व्हाइट प्लान जो है ये किस देश का है, तो अमेरिका का है। किस देश का है? ये अमेरिका का है। तो 1943 में व्हाइट प्लान लेकर के आया। कौन लेकर के आया? तो अमेरिका लेकर के आया। और उसी समय 1943 में ही ब्रिटेन ने एक योजना लाया। उस योजना का नाम था किन्सी योजना। क्या नाम बताएं? किन्सी योजना। तो दोस्तों याद रखना, व्हाइट प्लान हो गया अमेरिका का और ब्रिटेन का क्या हो गया? तो किन्सी योजना। अब ये दोनों को मिला करके ही बनाया गया है आईएमएफ। क्या बनाया गया? आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे दो देश का नाम आ रहा है। किसका किसका नाम आ रहा है? तो एक तो अमेरिका का नाम आ रहा है और दूसरा ब्रिटेन का नाम आ रहा है। तो अमेरिका का क्या हो गया? व्हाइट प्लान, और ब्रिटेन का किन्सी योजना। दोनों को मिला करके क्या हो गया? तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखिएगा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यहां तक समझ में आ गया। अब दोस्तों समझना है, जुलाई 1944 में, कितना बताएं? जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में एक बैठक हुआ था। अमेरिका के कहा बताएं? ब्रिटेन वुड्स में एक बैठक हुआ जुलाई 1944 में। अब याद रखिए कि जो बैठक हम आपको बता रहे हैं ना, इस बैठक में दो को संगठन अस्तित्व में आया। कितना को संगठन पर? दो संगठन अस्तित्व में आया। एक तो आईएमएफ आया और दूसरा वर्ल्ड बैंक आया। पहला क्या बता? आईएमएफ, और दूसरा क्या बताए? तो वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखना है कि आज हम लोग आईएमएफ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आईएमएफ आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका स्थापना जो हुआ, इसका गठन जो किया गया, इसका श्रेय किसको जाता है? तो अमेरिका को जाता है। साथ ही किसको जाता है? तो ब्रिटेन को जाता है। तो आईएमएफ जो बता रहे हैं, इसका उद्घाटन, अब यहां से थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 को किया गया। उद्घाटन कब बताएं? तो 27 दिसंबर 1945। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोगों को उद्घाटन के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो 27 दिसंबर 1945 को इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन इसने अपना काम का शुरुआत 1 मार्च 1947 से किया। उद्घाटन इसका 27 दिसंबर 1945 को हुआ। 27 दिसंबर 1945 को उद्घाटन, लेकिन काम का शुरुआत यदि पूछेगा तो 1 मार्च 1947 को किया। साथ ही आप लोगों को और एक लाइन याद रखना है कि नवंबर 1947 में, कितना बताएं? नवंबर 1947 में यूएनओ ने आईएमएफ को अपने अभिकरण के रूप में मान्यता दिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ ने इसको मान्यता कब दिया। तो दोस्तों याद रखना है, नवंबर
1947 में। तो याद रखिएगा, जैसे आईएमएफ में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, हमेशा पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ हो गया। तो मुख्यालय दोस्तों याद रखना वाशिंगटन डीसी। कहाँ बताएं? वाशिंगटन डीसी। साथ ही मुख्यालय के अलावा इसका 2 कार्यालय और भी है। कहाँ कहाँ? तो एक पेरिस और दूसरा जेनेवा में। कहाँ का बताएं? पेरिस, जेनेवा। जैसे मुख्यालय पूछा जाएगा तो मुख्यालय हमारा कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन इसका कार्यालय कहाँ कहाँ है? तो पेरिस और जेनेवा में भी है। कहाँ कहाँ बताएं? पेरिस और जेनेवा। और टोटल इसमें 189 देश इसका सदस्य है वर्तमान में। कितना देश बताएं? 189। तो ये सब हो गया याद रखने वाला। अब आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा समझना क्या। तो सबसे पहले हम लोग उद्देश्य को समझते हैं कि आईएमएफ जो आपको बता रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। यदि आप भूल जाते हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, उद्देश्य की जब बात आता है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने सदस्य देशों की ये मदद करता है। ये तो आपको पता है कि आईएमएफ में 189 को देश इसका सदस्य है, तो सदस्य देशों को ये मदद करता है। तो उद्देश्य में सबसे पहला आपको याद रखना है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। अब ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। पहला नंबर आपको क्या बता रहे हैं? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। देखिए, जैसे क्या होता है कि सरकार के पास यदि पैसा नहीं है तो सरकार खर्च कैसे करेगी, समझना है आप लोगों को। किसी देश की सरकार के पास यदि पैसा नहीं है तो सरकार खर्च कैसे करेगी। तो यदि विकास का बात आता है तो आप लोग कई बार सुने होंगे कि वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट करता है। जैसे विकास का बात आता है तो विकास के लिए वर्ल्ड बैंक आपको लोन दे देगा। तो वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है ना, वो ग्रोथ के लिए देता है। वो कोई प्रोजेक्ट के लिए, आपको कोई परियोजना यदि आप मान लीजिए चला रहे हैं तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? आपको लोन दे देगा। लेकिन यदि आप पहले से डूबे हुए हैं, यदि आप पहले से डूबे हुए हैं तो इस स्थिति में मतलब संतुलन आपका ठीक नहीं है। तो इस स्थिति में आपको लोन कौन देगा? तो आईएमएफ देगा। कौन देगा? आईएमएफ। मतलब आपको समझना है कि आप आंतरिक रूप से यदि कमजोर हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि आंतरिक रूप से कमजोर हैं, देखिए, आप यदि आंतरिक रूप से कमजोर है तो आपको सहायता कौन करेगा? तो आईएमएफ करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करेगा। समझ में आ रहा है? आप यदि आंतरिक रूप से यदि आप कमजोर है तो आपको सहायता कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा, आईएमएफ करता है। यहां पे आपको एक अंतर भी पता चल जाता है थोड़ा बहुत, कि यदि आप आंतरिक रूप से कमजोर हैं तो आपका सहायता आईएमएफ करेगा। लेकिन यदि आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट चला रहे हैं, गांव के लिए कोई भी प्रोजेक्ट यदि आप चलाते हैं तो आपको वर्ल्ड बैंक लोन दे देगा। लेकिन यदि आप आंतरिक रूप से कमजोर हैं तो पहले तो ऑलरेडी आप डूबे हुए हैं, तो पहले उठ जाइए फिर ना काम कीजिएगा। तो दोस्तों, गिरी हुई अर्थव्यवस्था को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मतलब गिरी हुई अर्थव्यवस्था को उठाने का काम करता है आईएमएफ। गिरी हुई अर्थव्यवस्था को उठाने का काम कौन करता है? आईएमएफ। तो दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं? पहला लाइन उद्देश्य क्या? तो याद रखिएगा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। मतलब हम आपको क्या बताएं कि यदि आप मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो आपको मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक लोन दे देता है। लेकिन यदि आप आंतरिक रूप से डूबे हुए हैं तो आपको सहायता कौन करेगा? तो आईएमएफ करेगा। हम आपको बता रहे हैं कि आईएमएफ का काम क्या? तो गिरी हुई अर्थव्यवस्था को ठीक करना। ये आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा लाइन आपको ये याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करना। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, इंटरनेशनल ट्रेड का संतुलित विकास करता है ये, ठीक। तो इंटरनेशनल ट्रेड का संतुलित विकास का जब बात आता है, मतलब ये लेन देन को मैनेज करता है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा व्यापार वगैरह होता है कि नहीं होता है, तो लेन देन को भी ये मैनेज करने का काम करता है। तो पहला लाइन हम आपको बार बार बता रहे हैं। पहला लाइन क्या बताएं? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। दूसरा लाइन हम आपको क्या बताएं? तो इंटरनेशनल ट्रेड का संतुलित विकास करना। तीसरा दोस्तों आपको याद रखना, विनिमय दर को भी, ये विनिमय जो दर होता है ना, विनिमय का मतलब एक्सचेंज होता है, जिसको हम लोग लेन देन होता है, तो विनिमय दर को अस्थायित्व में लाने का भी ये काम करता है। मतलब दुनिया के व्यापार में जो कठिनाई होता है, विनिमय दर में तो कठिनाई होता ही है, उसको भी ठीक करने का काम करता है। कि यदि मान लिया जाए विनिमय के चलते दो देशों के बीच में, यदि कभी मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापार में कभी कभी देखने को मिल जाता है कि कुछ थोड़ा बहुत यदि झगड़ा हो जाए तो उसमें आगे कौन आएगा? तो आईएमएफ आएगा। तो ही बोल रहा है कि दुनिया के व्यापार की कठिनाई को भी कम करता है, साथ ही आर्थिक विकास और उच्च रोजगार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा दुनिया भर में गरीबी को कम करना भी
इसका उद्देश्य है कि गरीबी जैसे ना हो, रोजगार को बढ़ावा मिल सके। देखिए, तो ये जो आईएमएफ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये आपको समझना है इसका काम क्या है, समझना है। समझिएगा तो आप लोगों को याद रहेगा, रटने से याद आप लोगों को नहीं होगा, समझ लेना है। और ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उद्देश्य तो आपको पता है, उद्देश्य में सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको बताएं कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड का संतुलित विकास करना, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसका संतुलित विकास करना। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि विनिमय दर को ठीक करता है, ये बेरोजगारी को रोकता है। याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रोजगार को बढ़ावा देता है, गरीबी को दूर करना, तो अपने सदस्य देशों को कुल मिलाकर के ये मदद करता है। ये आप लोगों को पता चल गया, ठीक। अब देखिए, ये जो आईएमएफ हम आपको बता रहे हैं आईएमएफ, तो इसमें तो आपको लगता होगा कि आईएमएफ जो है ये पैसा क्यों देगा अपने सदस्य को, तो कुछ तो उसको रखना पड़ता होगा जमा। तो यहाँ पे देखिए, जब याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि वित्तीयन का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो वित्तीयन का प्रमुख स्रोत का जब बात आता है तो इसमें कोटा होता है। तो कोटा जो होता है हर देश की अर्थव्यवस्था का अलग अलग होता है, तो उस कोटा के हिसाब से पैसा लगता है। तो जितना भी पैसा आपका दिया जाता है ना कोटा के हिसाब से, तो 25% जो, मान लीजिए कोई देश आईएमएफ के पास कोटा के हिसाब से पैसा अलग अलग लगता है, तो कोई देश यदि मान लीजिए दे रहा है पैसा, तो 25% जो है वो सोना देगा या फिर डॉलर के रूप में देगा 25%। बाकी जो है वो करेंसी के रूप में दे सकता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? 25% गोल्ड या डॉलर के रूप में, बाकी करेंसी के रूप में। आप देखिए, जैसे सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए कि कौन देता है, तो सबसे ज्यादा यूएसए देता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन देता है, तो यूएसए सबसे ज्यादा देता है। तो यहां आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अपने सदस्य देशों की ये सहायता करता है। तो दोस्तों एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको बताएं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका गठन का जब बात आता है तो अमेरिका का व्हाइट प्लान, ब्रिटेन का किन्स योजना, दोनों को मिलकर के बनाया गया है। जुलाई 1944 में हम आपको बताएं कि 44 देशों का बैठक हुआ था, जिसमें भारत भी शामिल था। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य भी था। याद रखिएगा, इसका उद्घाटन पूछेगा तो 27 दिसंबर 1945 को हुआ, लेकिन काम का शुरुआत पूछेगा तो 1 मार्च 1947 से, और नवंबर 1947 में यूएनओ ने भी, याद रखिएगा, अपने अभिकरण के रूप में इसको मान्यता दिया था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, इसका कार्यालय पूछेगा तो पेरिस और जेनेवा में भी है। देशों की संख्या 189। साथ ही आपको उद्देश्य समझना है, और आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें जो कोटा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से होता है कि अलग अलग कोटों में अलग अलग देश का अलग अलग कोटा होता है। तो आपको कितना जमा करना, तो 25% गोल्ड के रूप में या डॉलर के रूप में, बाकी आप करेंसी के रूप में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बोर्ड में लिखे नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझा दिए हैं। तो यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो को जरूर रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा, और समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।